तो आज का हमारा सवाल क्या है? लिस्ट आउट वेरियस ऑपरेशंस दैट परफॉर्म ऑन लेथ मशीन, एक्सप्लेन सम ऑफ देम विथ नीट स्केच। यानी लेथ मशीन पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के ऑपरेशंस लेथ मशीन पे परफॉर्म किया जाता है, उसको हम एक नाम को लिखेंगे और उसमें कुछ को हम अच्छे से डाइव डीप करेंगे, एक्सप्लेन अच्छे स्केच के साथ। ये बहुत ही सिंपल और बहुत मस्त और इजी सवाल है। अगर ये कवर कर ले तो इस पर भी 6 मार्क्स पक्के हैं। तो लेथ मशीन जो क्या करता है, लेथ मशीन क्या है, लेथ मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या है, वो एक अलग सवाल है। यहाँ पे हम उसके ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसी को ही देखेंगे अच्छे नोट्स के साथ। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। आप वीडियो को 1.5x पे देखना कि लेथ मशीन होता क्या है। लेथ मशीन क्या होता है? लेथ मशीन देखना ना, एक ऐसा टूल होता है, आपके पास बेसिक आइडिया होगा शायद। लेथ मशीन एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी वर्क पीस पर ना, वर्क पीस मतलब कि किसी बॉडी को, किसी मेटल के पार्ट को अच्छे से कट करना, उसको शेपिंग देना, ठीक है, शेपिंग देना, एक साइजिंग देना, शेपिंग करना, साइजिंग करना, फिनिशिंग करना, ये जो सारी काम जो की जाती है वो एक लेथ मशीन के द्वारा की जाती है। यानी एक ऐसा मशीन है जो किसी भी वर्क पीस को, किसी भी मतलब मेटल्स के पार्ट को अच्छे से डिजाइनिंग में शेप करना, कटिंग करना, उसको साइजिंग करना, फिनिशिंग करना, ये सिंपल है। तो उसी को ही लेथ मशीन बोला जाता है। अब देखना लेथ मशीन वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है लेथ मशीन का। इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है रोटेटिंग पर। रोटेटिंग पर, अच्छा, ये वर्क पीस का मतलब क्या हुआ समझना। वर्क पीस का मतलब कि वही जिस पर, जिस मशीन को हम कटिंग करेंगे, जिस मशीन पर हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो उसी को ही वर्क पीस बोला जाता है। और ये बेसिकली क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप के ही थ्रू होगा। यानी कि उस लेथ मशीन में हम जो मशीन लगाएंगे, सॉरी, जो टूल्स हम लगाएंगे, जो जो पार्ट हम लगाएंगे, जिस पर हम अपनी क्रूरता दिखाने वाले हैं, मतलब जिस पर अच्छे अच्छे प्रकार की कटिंग डिजाइनिंग करने वाले हैं, तो उसी को वर्क पीस बोलते हैं। और ये मान के चलिए कुछ इस तरीके से होता है। इसको लेथ मशीन में हम फिट करते हैं। ये जो पेन है ना, हाँ, ये वर्क पीस मान लेना, और इसको लेथ मशीन में हम फिक्स करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है, रोटेट करता है। ये वर्क पीस को ये इस तरीके से रोटेट करता है। और अलग अलग लेथ कटिंग टूल्स होते हैं, अलग अलग कटिंग टूल्स होते हैं, तो इसके एक एंड पर अलग अलग प्रकार के फिनिशिंग साइजिंग, जो अलग अलग नहीं है, कटिंग शेपिंग साइजिंग करी जाती है। यहाँ से ये रोटेट करते जाता है, समझना, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। और ये यहाँ से इस तरीके से कटिंग टूल्स वगैरह इस पर फिक्स किए जाते हैं। तो इस पर चिप्स भी निकलते हैं और बढ़िया बढ़िया प्रकार के डिजाइनिंग भी बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे किसी में डायमंड शेप होते हैं, तो किसी का डिजाइनिंग इस तरीके से भी बना दिया जाता है। ये इस तरीके से यहाँ से कटिंग टूल्स की मदद से इसको, ये रोटेट तो कर रहा है, तो इसको काट काट के इस तरीके से शेप बना दिया गया। तो ये बेसिक आइडिया आपको पता चल गया, ठीक है। मेन प्रिंसिपल क्या है, रोटेट करना, ठीक। अब देखना इस सवाल में, जो हमारा ये जो सवाल है लेथ ऑपरेशन पर, इसमें ना दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक वर्क पीस होगा, ठीक, वर्क पीस का डायग्राम इस तरीके से बनाना, ठीक। अब देखना वर्क पीस हमारा वही है जो हम टूल्स को, जिस पर हम कटिंग करने वाले हैं, जिस पर शेपिंग करने वाले हैं, वही टूल है हमारा। तो वर्क पीस का एक रेक्टेंगल शेप के डायग्राम बना देना। यहाँ पे देखना मशीन, लेथ मशीन के अंदर जो लेथ मशीन है, अब लेथ मशीन मैंने बताया कि रोटेट पर काम करेगा, इसको रोटेट करेगा। तो रोटेट करने के लिए मैंने आपको मशीन दे दिया, ठीक है। अब मशीन को आप लेथ मशीन में लगाएंगे तो उसको एक होल्ड करने के लिए एक अलग सी चीज़ें यहाँ पे होंगी ना, जो इसको होल्ड करे, इसको पकड़े इस तरीके से, तब ये रोटेट करे, ठीक, इस तरीके से रोटेट करे। तो यहाँ पर वही रोटेट कराने के लिए एक चक लगाया जाता है। चक बेसिकली एक नाम है, ये स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ। चक एक नाम है जो वर्कपीस को होल्ड करता है। चक क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करता है। वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है। वर्कपीस मतलब कि वही जिस पर हम कटिंग करने वाले हैं, ठीक। इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक चक लगाया जाता है। तो आपने समझ लिया, ये वर्कपीस को होल्ड करता है घुमाने के लिए, ताकि मजबूती से पकड़े। अब इस चक के पीछे एक इस तरीके से रेक्टेंगल शेप लेकर, इसमें दो तिरछी लाइन लेकर इसको मैच कर देना। तो ये पूरा चक का ही पार्ट हो गया, ये सारा चक का ही पार्ट हो गया। और यहाँ पर एक एक्सिस होता है, जो वर्कपीस का एक्सिस होता है। वर्कपीस मतलब कि वही जिस पर हम कटिंग करने वाले हैं, वही मशीन, मतलब मशीन, सॉरी, मशीन नहीं, वही टूल्स, जिस वही लोहे के टुकड़े को, चाहे लकड़ी का टुकड़ा होगा, जिस पर हम कटिंग करने वाले हैं। आपने लट्टू भी देखे होंगे, मेटल के भी लट्टू होते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे टूल्स जो है, जो हम अपने आसपास देख सकते हैं, वो सारे लेथ मशीन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इतना डायग्राम आप ध्यान में रखना। ये वर्क पीस हो गया, ठीक, वर्क पीस का ये एक्सिस हो गया। वर्क पीस मतलब वही टूल जिस पर हम कटिंग करने वाले हैं, ठीक। और ये चक का पूरा पार्ट हो गया। अब लेथ मशीन के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे मोटर्स होते हैं, गियर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वर्कपीस को रोटेट करा जाता है, मतलब पूरा चक ही रोटेट करता है। यहाँ पे एक बहुत स्क्रू की मदद से इस मतलब
चक में बहुत सारे स्क्रू की मदद से इस वर्क पीस को फिट किया जाता है ताकि अच्छे से रोटेट कर सके। तो ये डायग्राम ध्यान में रखना। मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ किस तरीके से डायग्राम है, फिर एक अच्छे नोट्स में चलेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप वो शेप ले लेना। बेसिकली क्या है, वर्क पीस है और यहाँ पर इसके दो लाइन में एक चक होता है जो वर्क पीस को होल्ड करेगा, बढ़िया से पकड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे एक, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक शेप ले लेना। ठीक है, ये नहीं, ठीक, यहाँ से एक शेप ले लेना और इसमें दो तिरछी लाइन करके इसको मैच कर देना। ये इस तरीके से हो गया इसका एक्सिस, ये हो गया हमारा चक, ये हमारा हो गया वर्क पीस। बहुत सिंपल। ठीक, अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट कटिंग टूल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये कटिंग टूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जिस पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसी अलग अलग प्रकार के जिस जिस प्रकार की डिजाइनिंग करते हैं ना, तो वही नामे हमको बस यहाँ पे लिखना है और उसमें चार को अच्छे से डायग्राम के साथ मेंशन करना है। तो अब बढ़ते हैं नोट्स के साथ, अब पढ़ते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पहला क्या है कि अ लेथ मशीन रोटेट्स अ वर्क पीस ऑन इट्स एक्सिस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन बाय डिफरेंट डिफरेंट लेथ कटिंग टूल्स। द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। तो वही है कि लेथ मशीन जो है वर्क पीस को होल्ड करता है। बिल्कुल सही, लेथ मशीन वर्क पीस को होल्ड करता है और इस पे एक मोटर के थ्रू इसको रोटेट करता है वर्क पीस को। और डिफरेंट डिफरेंट कटिंग टूल्स यहाँ पर जो लगाए जाते हैं, इसके एक तो होल्ड हो गया ना, इसके बाहरी आउटरी सरफेस पर तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लेथ कटिंग टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे शेपिंग, साइजिंग, फिनिशिंग करते हैं। तो यहाँ पे अब देखना क्या क्या है, ये ऑपरेशंस आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। टोटल 10 है। क्या है, बोरिंग, चैम्फरिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, रीमिंग, नर्लिंग, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, ग्रूविंग। और भी होते हैं एक दो, लेकिन मेन हमारा इतना ही। आप 10 पॉइंट ध्यान में रखना ताकि एग्जाम में आप 8 से 7 पॉइंट भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं होगा। इसमें से हम 4 को ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें तो हमें एक ध्यान में आ रहा है कि हाँ, ड्रिलिंग समझ में आ रही है, ड्रिलिंग हमने देखा है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, तो ध्यान में रखना इन सारे नाम को। बोरिंग, चैम्फरिंग, ड्रिलिंग, फिशिंग, रिमिंग, नर्लिंग, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, ग्रूविंग, ये इजी नाम है। ठीक है, अब ऑपरेशन को समझते हैं कि है क्या। तो मैंने बताया कि आप बस इतने डायग्राम के पोर्शन आप ध्यान में रखना। ठीक है, इतने डायग्राम के पोर्शन, मैं इसके थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है तो मैं आपको यहाँ पे वो डायग्राम बना दे रहा हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे एक वर्क पीस हो गया, ये वर्क पीस। ठीक है, अब इसको होल्ड कौन करेगा, चक। होल्ड मतलब होता है पकड़ेगा कौन, चक। जाए तो इसको घुमाने के लिए तो इसको किसी लेथ मशीन के अंदर एक टूल में फिक्स करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप का शेप लेना, ये दो तिरछी लाइन कर देना और यहाँ पे इसको भी मैच करके यहाँ पे एक एक्सिस बना देना। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमें बस ध्यान में रखना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना। ये क्या है, हमारा एक चक। ठीक, और ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है, वर्कपीस अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मेरा पेन भी तो सिलिंड्रिकल शेप की तरह ही है, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो इतना डायग्राम आप ध्यान में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे आप फेसिंग ऑपरेशन में देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग कटिंग टूल्स भी लगाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, अलग अलग यहाँ पे लगाए जाएंगे इस तरीके से। आपने कोई इस तरीके से कटिंग टूल आपने देखे होंगे, कुछ इस तरीके से भी कटिंग टूल्स देखे होंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के कटिंग टूल्स होते हैं। तो यही इसके आउटर सरफेस से या फिर इसके इस पोर्शन वाले भाग में, इस भाग में हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे बोरिंग के लिए बोरिंग टूल हो गया, चैम्फरिंग के लिए चैम्फरिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, फेसिंग टूल, रिमिंग टूल, तो इस तरीके से टूल लगाएंगे। अब पढ़ते हैं फेसिंग में। फेसिंग क्या है, इन दिस ऑपरेशन द वर्क पीस इज हेल्ड इन अ चक, यानी वर्क पीस जो है होल्ड कर रहा है, हेल्ड इन अ चक। चक में फिक्स है हमारा वर्क पीस, बिल्कुल सही। अब क्या कर रहा है, एंड द फेसिंग टूल इज फेड। मैंने बताया कि फेसिंग ऑपरेशन है तो एक टूल होगा, कटिंग टूल होगा, उसको फेसिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, द फेसिंग टूल इज फेड एट द सेंटर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द वर्क पीस। तो यहाँ पे फेसिंग टूल आउटर सरफेस ऑफ द वर्क पीस और इसके सेंटर पर लगाया जाता है। इसका आप डायग्राम समझेंगे। ठीक है, टू मेक आउटर सरफेस, इसलिए लगाया जाता है टू मेक आउटर सरफेस फ्लैट, स्मूथ, ठीक है, इवन इवन। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये वर्क पीस है और ये चक, इतना डायग्राम बना देंगे। इसको, ये फेसिंग टूल है, फेसिंग टूल को इसके आउटर सरफेस के सेंटर पर लगाया जाता है। वर्क पीस के, ध्यान से देखना, वर्क पीस के आउटर सरफेस के सेंटर पर लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है, टू मेक सरफेस फ्लैट और स्मूथ बनाने के लिए। तो आपने देख जैसे किस तरीके से हो गया, मैं आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। जैसे हमारा वर्क पीस हो गया, इसका आउटर सरफेस ये हो गया। तो ध्यान से देखना, ये इस तरीके से डायग्राम में बता रहा हूँ। ये इसके जो डायमीटर वाले पार्ट जो है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ,
ये वाला मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से इस तरीके से हमने ये टूल लगा दिया, यही हमारा फेसिंग टूल होगा। अब ये रोटेट करता जाएगा, ठीक है, और इसी टूल को इस तरीके से हम इस तरीके से इसको घुमाते रहेंगे। ये तो रोटेट कर रहा है वर्क पीस, तो ये भी एक रोटेटिंग पार्ट ही होता है। इस तरीके से रोटेट करेगा, तो इसके डायमीटर के थ्रू यहाँ से रोटेट करेगा, फिर एक बार बाहर से लेकर अंदर तक, फिर सेंटर तक ले जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि जो बाहर वाला जो सरफेस है वो फ्लैट स्मूथ बन जाए, ठीक है, जिससे इस तरीके से फ्लैट और स्मूथ नहीं होता है, चीज़ें प्लेन बन जाए ऊपर से, तो इसलिए फेसिंग टूल लगाया जाता है। आई होप आप बेसिक आइडिया लग गया, ठीक। अगला प्रोसेस है हमारा नर्लिंग। नर्लिंग में क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्बोसिंग डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ वर्क पीस। इम्बोसिंग का मतलब वही होता है कि इम्बोसिंग का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ पर अलग अलग प्रकार की तराशना होता है, जैसे कि जैसे हमने दीवार पर अलग प्रकार के लेटर को तराश दिया, लकड़ी के ऊपर हमने कुछ चित्र बना दिए, कुछ लेटर्स बना दिए। तो इम्बोसिंग का मतलब वही होता है कि किसी सॉलिड पैटर्न के ऊपर कोई 3D इमेजेस बनाना, 3D चित्र बनाना। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये समझ में आ रहा होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्बोसिंग डायमंड से पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ वर्क पीस। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारा वो जो वर्क पीस है इसके ऊपर हमने डायमंड से बनाएंगे, ठीक है। डायमंड से बनाने के लिए इसके लिए क्या कहते हैं, द मेन पर्पस ऑफ नर्लिंग इज टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव ग्रिपिंग सर्फेस ऑन वर्क पीस सो दैट इट प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग। इसका मेन पर्पस क्या होता है डायमंड से बनाने का, पर्पज कि इसमें लोहे में एक अच्छी प्रकार की ग्रिपिंग हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है ना, लोहा जब प्लेन सिलेंड्रिकल लोहा है, जैसे यही आपको लोहे मान लेना, जब प्लेन सिलेंड्रिकल लोहा है तो इसमें तो स्लाइडिंग होगी, जब दूसरे के इस तरीके से स्लाइडिंग तो होती रहेगी, कोई इसको फिक्स करना है तो इस पर डायमंड से बनाया जाता है ताकि अच्छी सी ग्रिपिंग बन जाए, वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट हो और वो स्लीपिंग से प्रिवेंट करे। प्रिवेंट मतलब कि रोके स्लीपिंग से। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने नर्लिंग टूल लगा दिया। नर्लिंग टूल ये डायमंड से आप ये बना ही सकते हैं ना। अब ये जो वर्क पीस है ये रोटेट करेगा और इसको भी इसके अलोंग, इस वर्क पीस के जो लेंथ है ना, इसके लेंथ के अलोंग हम रोटेट करेंगे तो इस तरीके से इस पर डायमंड शेप पैटर्न बनना चालू हो जाएगा। इस तरीके से डायमंड शेप आपने देखे होंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे नर्लिंग टूल लगाया जाता है, ये भी पोर्शन सेम बना देना, बिल्कुल। अब आता है ड्रिलिंग। ये इस पोर्शन से तो आप अवगत होंगे पहले से ही कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिलेंड्रिकल होल इन अ वर्क पीस बाय रोटेटिंग अ कटिंग एज टूल। तो यहाँ पे कटिंग एज टूल की मदद से हम एक सिलेंड्रिकल होल बनाएंगे उस वर्क पीस के अंदर। जैसे यहाँ पे एक होल है ना, तो यहाँ पे होल किस तरीके से बनाएंगे हम, हाँ, सिलेंड्रिकल होल बनाएंगे, ठीक है। अब बाय रोटेटिंग अ कटिंग एज टूल नोन एज ड्रिल, तो यहाँ पे कटिंग टूल का नाम क्या है, ड्रिल। अब देखना, द वर्क पीस इज हेल्ड इन अ चक। जाहिर बात है वर्क पीस को हमने चक में हेल्ड कर दिया। अब देखना ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पे हमारा वर्क पीस यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अब इसको भी फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, उसका नाम होता है, एंड ड्रिल जो है, ड्रिल इज हेल्ड इन टेल स्टोक, देन द ड्रिल फेड इनटू द वर्क पीस एंड बाय रोटेटिंग टेल स्ट्रोक हैंडविल इट स्टार्ट्स मेकिंग होल। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब समझना ना कि ये जो वर्क पीस है ना, ये वर्क पीस जो है चक के अंदर तो फिक्स है, ये इस तरीके से इसको ना एक ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, ये एक ड्रिलिंग तरीके से, हमने ड्रिलिंग की चीज़ें तो देखी हम, इस तरीके से ड्रिलिंग होती है। अब इसको ना यहाँ पे एक फिक्स किया जाता है, इसको सेंटर से लगाना है ना हॉरिजॉन्टली, तो इसको फिक्स किया जाता है टेल स्टोक की मदद से। इसका नाम होता है टेल स्टोक। बस ये एक नया पार्ट आप ध्यान में रखना, ठीक है। टेल स्टोक होता है, टेल स्टोक में भी जो कटिंग टूल्स होते हैं ना, जो अगर हमको ड्रिलिंग करना है, उसमें बोरिंग करना है, तो हम यहाँ पे एक टेल स्टोक ऐसा लगाते हैं ताकि एक बीच के सेंटर से ड्रिलिंग कर जाए। तो अब इसको रोटेट करेंगे, ड्रिलिंग मशीन भी रोटेट करते हुए टेल स्टोक की मदद से स्लाइड भी करेगा। इस तरीके से टेल स्टोक इसके अलोंग जो है स्लाइड भी करेगा, तो आगे जाएगा और ये रोटेट करते रहे ड्रिलिंग, इस तरीके से सिलेंड्रिकल होल बना देगा। तो वही बता रहे कि बाई रोटेटिंग टेल स्ट्रोक हैंडविल एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग होल। तो यहाँ पे एक हैंडविल भी होता है, अगर आपने देखे होंगे बढ़िया चित्र लेथ मशीन के, तो यहाँ पे एक हैंडविल भी होता है, तो इसके स्लाइड मूव करके इसमें ड्रिलिंग करता है। तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बनाते हैं ना, बहुत सिंपल है। ये सेम पोर्शन हमारा बिल्कुल वही रहा, ये चक हो गया, सॉरी ये चक हो गया, ये वर्क पीस हो गया। अब यहाँ पे ड्रिलिंग जो है, यहाँ पे टेल स्ट्रोक की मदद से इसको किस तरीके से सिलेंड्रिकल होल बना रहे हैं, ये रोटेट करता रहेगा। इस टाइम पे ना ये वर्क पीस फिक्स रहेगा, यहाँ पे ये रोटेट करेगा ड्रिलिंग टूल, इस तरीके से रोटेट करते हुए ये आगे बढ़ेगा और इसको सिलेंड्रिकल होल बनाते रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल है। अगला क्या है, बोरिंग। तीन ऑपरेशन हमने देख लिए। अगला क्या है, बोरिंग। बोरिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट होल मेड बाय ड्रिलिंग। मतलब ड्रिलिंग, पहले मैंने ड्रिलिंग कर दी, ड्रिलिंग के बाद हम बोरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, वो जो होल बनाया ना, उस होल को और बड़ा करने के लिए, यानी कि जैसे कि ये हो गया ना, ये इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा हूँ,
ये जैसे ड्रिलिंग मशीन के द्वारा इतने डायमीटर का होल बना दिया, अब इसको थोड़े सा और बड़ा करना हो, जैसे मुझे इतना बड़ा करना हो, इतना बड़ा, थोड़ा सा मतलब इनको इनलार्ज करना हो, इनलार्ज का मतलब बड़ा करना, थोड़े से डायमीटर को और बड़ा करना है जो होल के डायमीटर होती है, तो प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट होल मेड बाई ड्रिलिंग। द टूल इज यूज्ड इन दिस ऑपरेशन कॉल्ड बोरिंग टूल। तो ये एक बोरिंग टूल है जो जो ड्रिलिंग के द्वारा जो होल सिलेंड्रिकल होल अंदर बना है उसको इनलार्ज करने के लिए, बड़े करने के लिए इसको बोरिंग टूल का यूज बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको थोड़ा इस तरीके से, ये किस तरीके से बोरिंग टूल है और ये भी रोटेट करता रहेगा। इसको भी टेल स्टॉक में फिक्स किया जाता है, बिल्कुल सही, ताकि ये रोटेट करे। वर्कपीस इसमें अभी फिक्स रहेगा और ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, इसको और थोड़े से हाँ इनलार्ज करते जाएगा इसके होल को, ठीक है। तो ये चक हो गया, ये वर्कपीस हो गया, वही सेम चीज़ हो गई। तो इस तरीके से आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो गई। इसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशन देखे यहाँ पे। 3 ऑपरेशन का नाम ध्यान में रखना, बोरिंग, चैम्फरिंग, ड्रिलिंग, फिशिंग, और ये 4 ऑपरेशन को हम एक अच्छे डायग्राम के साथ लिख लेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अच्छे क्लैरिटी में आई होगी। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। बाय।